हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम वाले कुछ शेयर्स की, जो अगर आपके पोर्टफोलियो में हो गए तो पोर्टफोलियो के चार चांद लगा सकते हैं। ये मेरी राय नहीं है, मेरा सजेशन है। आप लोग खुद से जाकर के शेयर्स के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके फिर उनको बाय कीजिए। तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले शेयर की, जो है टाटा पावर। टाटा पावर के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमें क्यों खरीदना चाहिए। टाटा पावर पहली बात तो भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर कंपनियों में से एक है। यह होम चार्जिंग, पब्लिक चार्जिंग, वर्क प्लेस चार्जिंग जैसे सभी सेगमेंट्स में चार्जिंग सॉल्यूशन उपलब्ध कराती है। कंपनी ने टाटा मोटर्स, टीवीएस, एमजी मोटर्स इंडिया और जैगुआर लैंड रोवर इंडिया से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए करार किया है। इसके अलावा कंपनी ने अपने चार्जिंग स्टेशनों पर सभी तरह के चार्जर लगाने के लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ भी करार किया है। सो ये इनका आगे का प्लान है और इनके पास ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा है, इनके पास ऑर्डर्स भी हैं और इनका काम अभी बहुत ज़्यादा आगे फैलने वाला है। सो थोड़ा सा शेयर के बारे में टाटा पावर के बारे में देख लेते हैं कि क्या पोजीशन है अभी शेयर की। शेयर अभी 247.85 के भाव पर चल रहा है। ठीक है, आज अगर देखा जाए तो ये वन डे का अगर चार्ट देखा जाए तो ये 3.45% 1.41% ये बढ़ा है। ठीक है, आज इसमें अपसाइड का मूव आया है। और अगर इसका हम परफॉर्मेंस देखें तो जो लो है वो 245 आज का है, हाई 249.25 है। 52 वीक लो 74.45 का था और 267.85 का 52 वीक हाई है। तो अगर हम इसकी चार्ट की बात करें ना, अगर यहाँ पर हम 1 ईयर का चार्ट देखते हैं तो अभी ये जो है शेयर ये अभी जो चल रहा है 247 के भाव पर चल रहा है। अगर हम इसका चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर अगर ये 249 क्रॉस करता है तो डायरेक्ट फिर ये जाकर के इससे ऊपर ही निकलेगा, 257 से ऊपर ही जाएगा ये। सो दोस्तों, अभी हम इसको बाय कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। और अगर इसके कंपनी के थोड़ा सा हम और फंडामेंटल्स को देखते हैं तो यहाँ पर 78,094 करोड़ की कंपनी है। पी रेशो 73.57 है और इंडस्ट्री का पी 8.92 है। अगर इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी देखें 4.79 है। अर्निंग पर शेयर 5.23 है। डिविडेंड भी कंपनी दे रही है और बुक वैल्यू इसकी 66.58 है। सो फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी को डेट ना के बराबर है। और अगर रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का जो क्वार्टरली जो 3 महीने का रेवेन्यू है वो आप देख सकते हैं, सितंबर, दिसंबर, मार्च 21 का, जून और सितंबर 2021 का। तो ये 3 महीने का रेवेन्यू इन्होंने चार्ट के थ्रू शो किया। अगर हम ईयरली देखें तो ईयरली भी देखिए आप, हर साल थोड़ा बहुत रेवेन्यू इनका बढ़ा ही है। रेवेन्यू मतलब सेल इनकी बढ़ी है। प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टरली देखें तो इनकी सेल बढ़ी है, इनका प्रॉफिट बढ़ा है। ईयरली इनका प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है ऑब्वियसली, बिकॉज इस टाइम पे जो सेल इनकी उतनी नहीं हो पाई थी तो इस वजह से इनका रेवेन्यू भी, प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम हुआ है। तो फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है। टाटा ग्रुप की कंपनी है, सो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ग्रो करेगी नहीं करेगी। कंपनी ऑब्वियसली ग्रो करेगी। सो इसमें आप पैसा अपना लगा सकते हैं, बट आप खुद से भी रिसर्च कीजिए। चलिए, दूसरी जो हमारी कंपनी है IOCL है। सबसे पहले बताता हूँ कि इसमें आपको पैसा क्यों ये आपको क्यों परचेज करना चाहिए ये स्टॉक। देखिए, ये जो IOCL है, इलेक्ट्रिक व्हीकल और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पर आधारित हमारा ये दूसरा स्टॉक यही है। ठीक है, स्टॉक जो भारत की सबसे बड़ी रिफाइनिंग और पेट्रोलियम मार्केट कंपनी भी यही है। इंडियन ऑयल की योजना अपने 10,000 पेट्रोल पंपों पर अगले 3 सालों में EV चार्जिंग स्टेशन लगाने की है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बस इनको इक्विपमेंट अपने लगाने हैं और इनका काम स्टार्ट हो जाएगा। सो वर्तमान में कंपनी के पास 448 EV स्टेशन और 30 बैटरी बदलने वाले स्टेशन भी हैं। ठीक है, बैटरी स्वैपिंग वाली जो अभी थीम चल रही है उसके लिए जो 2 व्हीलर गाड़ियां हैं वो भी आ रही हैं। सो पूरे देश में इनका इंफ्रास्ट्रक्चर फैला हुआ है। ठीक है, कंपनी ने अपने पेट्रोल पंपों पर EV चार्जिंग लगाने के लिए हुंडई, महिंद्रा और ओला, NTPC जो एक गवर्नमेंट कंपनी है, टाटा पावर, तो ये सब मिलकर के इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है और इन्होंने इनसे कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया है।
सो इसके अलावा कंपनी ने सन मोबिलिटी और इजराइल के साथ भारत में ग्रीन एनर्जी में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए एल्यूमिनियम एयर बैटरी टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए भी करार किया है। सो ये भी बहुत सारे जो हमारी ये गवर्नमेंट कंपनी है तो ये भी काफ़ी सारे प्रयास कर रही है कि कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में अपना परचम लहराया जाए। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि शेयर की क्या पोजीशन है। अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो आज ये 0.36% अप गया है। 1 वीक की बात करें तो ये 3.99% अप गया है। सो ओबियसली इसमें अपसाइड मूव तो आ रहा है। अगर हम कंपनी का फंडामेंटल्स देखें तो बहुत बड़ी कंपनी है, नो डाउट। 5.23 का पीई रेशो है और इंडस्ट्री का पी है 7.69। तो देखिए इसका पीई रेशो जो है इंडस्ट्री से कम है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर किसी कंपनी का पीई रेशो इंडस्ट्री के पीई से कम है तो वो कंपनी अभी और ज़्यादा ग्रो करेगी, बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है। और दूसरी बात देखिए कि इसका जो अभी ये जो वैल्यू है प्राइस, शेयर प्राइस है वो 123 है, जबकि ऑर्डर वैल्यू देखें तो 139 है। यानी कि मार्केट के हिसाब से इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए थी शेयर की 139 होनी चाहिए थी और यहाँ पर इसकी वैल्यू अभी 123 है। सो इसका मतलब ये है कि ये शेयर ऊपर जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो क्वार्टरली इनका रेवेन्यू बढ़ा ही है। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर। फिर इसके बाद जो चार्ट है वो दिखा रहा है कि रेवेन्यू बढ़ रहा है। प्रॉफिट भी इनके बहुत अच्छे हैं। प्रॉफिट जिस कंपनी का 60,000 करोड़ का प्रॉफिट हो 3 महीने का, तो आप समझिए कि वो कंपनी बहुत अच्छी है। लिमिटेड कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है और तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये कंपनी के शेयर भी हम परचेज कर सकते हैं। अगली जो हमारी कंपनी है BPCL, तो अब मैं आपको बता दूं BPCL क्यों खरीदना चाहिए। क्योंकि BPCL जो है एक इंटीग्रेटेड रिफाइनिंग और मार्केटेड कंपनी ये भी है। वर्तमान में कंपनी के पास 44 ईवी चार्जिंग स्टेशन है। अक्टूबर 2022 तक कंपनी देश भर में 1000 और आउटलेट लगाने की तैयारी में है। सो प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है, बस प्लॉटिंग की देरी है। अगले कुछ वर्षों में कंपनी की योजना अपने 7000 परंपरागत आउटलेट्स को EV एनर्जी स्टेशनों में बदलने की है। ठीक है। सो ये BPCL जो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, ये अच्छी कंपनी है। इसको कहा जा रहा है कि कोई खरीद भी सकता है, आगे कोई इसके लिए बोली भी लग सकती है BPCL के। और इसका अगर हम फंडामेंटल्स देखें तो ये 4.88 पर अभी इसका PE है और इंडस्ट्री का PE है 7.69। तो इसका भी PE इंडस्ट्री के PE से बहुत कम है। तो इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं बाई करने के लिए। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी ग्रो करेगी। प्रॉफिट कंपनी का अगर रेवेन्यू देखें तो वो भी अच्छा है, प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छा है। ठीक है। सो फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, BPCL नो डाउट खरीद लेना चाहिए। अभी बात करते हैं हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस की। रिलायंस आपको पता है कि मोस्टली फील्ड्स में रिलायंस और टाटा कंपनी है ही है। ठीक है। तो रिलायंस ये जो कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री ने GOBP के नाम से देश भर में EV चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ एक करार किया है। ठीक है। इस योजना के पहले चरण के साथ GOBP दिल्ली NCR रीजन में EV चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। इस तरह के हर चार्जिंग स्टेशन पर कम से कम एक बार में 3 कारें चार्ज की जा सकती हैं। सो इनका भी प्लान एकदम परफेक्ट है। ये अपने EV स्टेशन चार्जिंग लगाने के लिए उन्होंने कंपनियों से करार भी कर लिया है। फंडामेंटल्स तो आपको रिलायंस के बताने की ज़रूरत है ही नहीं है। रिलायंस जैसी कंपनी मानी जानी कंपनी है। ठीक है। सो प्रॉफिट और सेल भी इसके देखिए, प्रॉफिट बराबर बढ़ ही रहा है, रेवेन्यू भी रिलायंस का बढ़ ही रहा है। इनकी एक डील भी चल रही है फ्यूचर ग्रुप से, अगर वो भी हो जाती है तो ये रिटेल में भी बहुत बड़ा नाम हो जाएगा इनका। ठीक है। तो रिलायंस भी एक ऐसा शेयर है जिसको हम ले सकते हैं। सो दोस्तों ये सारे 4 शेयर थे, मैंने आपको बता दिए। मेरे अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में बहुत अच्छे शेयर है जो अभी आगे आने वाले सालों में बहुत अच्छा करेंगे। बाकी आप अपनी खुद की रिसर्च करके शेयर स्टॉक परचेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।